बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कटार बंद रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फैक्ट्री की दीवार झुग्गियों पर जा घिरी। बाप बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। जख्मियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। कटार बंद रोड पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फैक्ट्री की दीवार झुग्गियों पर जा गिरी। बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ हैं। जख्मियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त वो मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बाप बेटी समेत अब तक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 4 अफराद जख्मी हुए और उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ अमल हैं इस वक्त और जख्मियों को मलबे से निकालने का काम अभी तक जारी है। कटार बंद रोड पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फैक्ट्री की दीवार गिरी झुग्गियों पर और इससे बाप बेटी समेत 3 अफराद हैं जो कि जान की बाजी हार गए। 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। असरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। असरार, ये बताएगा कि 3 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जख्मी कितने हैं, उनकी हालत कैसी है अब तक? जी, ये अफसोसनाक वाकया ठोकर नियाज बेग के करीब कटार बंद रोड पर पेश आया, जहां पर एक फैक्ट्री की दीवार मूसलाधार बारिश के बाइस करीबी झोंपड़ियों पर आन गिरी। हादसे के नतीजे में बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 40 साल अमानत, उसकी बेटी 2 साल नेहा और 25 साल फरा शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 20 साल इकरा, 18 साल सिदरा, 40 साल शबाना और 40 साल खालिद शामिल हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हादसा मूसलाधार बारिश की वजह से पेश आया है, ताहम जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद और जख्मियों के बयानात की रोशनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात भी की जा रही हैं। जी, मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, असरार खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों के कोरोना टेस्ट करने वाला अमला ही गायब है। कोरोना टेस्ट करने वाला अमला कई घंटों से ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं है। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज कुछ मरीजों के कल ऑपरेशंस किए जाने हैं। जेरे इलाज मरीजों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए टीम का इंतजार है। एमएस को कोरोना टीम की गैर मौजूदगी की इतला 3 घंटे कबल दी गई। इतला के बावजूद एमएस सर्विसेज अस्पताल ने कार्रवाई नहीं की है। तो आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल में ये सूरत हाल है कि जेरे इलाज मरीजों के कोरोना टेस्ट करने वाला अमला मंजर आम से गायब है। कोरोना टेस्ट करने वाला अमला कई घंटों से ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं है। मरीज हैं, उनके लवाहिकीन हैं जो कि शदीद परेशान हैं। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज कुछ मरीजों के कल ऑपरेशंस भी हैं और उनका कोरोना टेस्ट किया जाना है, लेकिन टीम यहां पर मौजूद ही नहीं है। जेरे इलाज मरीजों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए टीम का इंतजार है। एमएस को कोरोना टीम की गैर मौजूदगी की इतला 3 घंटा कबल दी गई थी, लेकिन इस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा कि कोरोना टेस्ट करने वाली जो टीम है वो यहाँ पर क्यों नहीं आई अब तक? जी, सर्विसेज अस्पताल में एक इंतहाई जो है वो संगीन सूरत हाल का सामना है मरीजों को, क्योंकि अस्पताल में जो जेरे इलाज मरीज हैं उनके किसी भी टेस्ट या प्रोसीजर और उनकी सर्जरी से पहले उनके कोरोना टेस्ट जो है वो उसकी वो करना लाजमी है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग हो सके कि वो कोरोना के आसार में मुब्तला नहीं है। और इसके लिए जो काउंटर कायम किया गया है वहाँ से आज अमला ही गायब रहा, जिसकी वजह से आज सैकड़ों की तादाद में जो टेस्ट किए जाते हैं रोजाना अस्पताल में, उनकी सहूलत आज नापैद रही और इससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। अस्पताल इंतजामिया को इस सारी सूरत हाल का इल्म होने के बावजूद मरीजों के कोरोना टेस्ट जो हैं वो नहीं हो सके आज सर्विसेज अस्पताल में, जिसकी वजह से दर्जनों की तादाद में जो मरीज हैं उनके अब ऑपरेशन जो है वो भी मुलतवी हो गए, क्योंकि उनके टेस्ट अभी नहीं हुए। अच्छा, तो जाहिद चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि एमएस जो हैं यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल के, उनसे उनका मौक़िफ़ जाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनको इतला भी दी गई लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जी बिल्कुल, उनसे रब्ता जो है वो नहीं हो सका, क्योंकि वो भी आज जो है वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे और उनको इस सारी सूरत हाल से बर वक्त आगाह किया गया था। जो अमला जो साइलीन है, जो लवाहिकीन थे मरीजों के, उनकी जानिब से एमएस ऑफिस को आगाह किया गया कि टेस्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनका इलाज जो है वो और उनका फर्दर ट्रीटमेंट डिले हो रहा है। तो इसके बावजूद इस हवाले से
कोई पेशरफ सामने नहीं आई और इस मसले को हल इंतजामिया ने नहीं किया। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये वो मरीज़ हैं इस वक्त कतारों में लगे हैं जिनके कल ऑपरेशंस होने हैं, उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ शहर के अंदर होते हैं, कुछ बाहर से आए होते हैं और तबीयत ख़राब होती है। तो इस तरह की सूरत हाल यहाँ पर है, तो इंतज़ामिया किसको शिकायत की जाए, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? और सेहत के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के इंतजाम जब देखने में आते हैं तो किस तरह से ये निज़ाम बेहतर होगा? हाँ जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि ना सिर्फ सबसे अस्पताल में मरीज जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं और इंतजामिया जो है वो इनका कोई यहाँ पे मरीजों का पुरसाने हाल नहीं है, इंतजामिया इसका कोई नोटिस नहीं ले रही, बल्कि इसके साथ साथ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो भी इस तमाम सूरत हाल से लाताल्लुक ही दिखाई देता है और उसकी जानिब से भी कोई नोटिस नहीं लिया गया कि सर्विसेज अस्पताल जो कि इंतहाई अहम हॉस्पिटल है और ये सर्विसेज के लिए बनाया गया है और एक बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है और इसमें ये दर्जनों की तादाद में आप देख सकते हैं कि मरीज जो हैं वो जमा हैं और उनका टेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब उनकी सर्जरी मजीद डिले होगी, उनका क़याम अस्पताल में मजीद बढ़ जाएगा और इससे उन्हें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस संगीन सूरत हाल का ना तो इंतजामिया ने इस पे जो है वो टस से मस हुई, ना ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इसका कोई नोटिस लिया और ना ही हुकूमत की जानिब से जो है वो इस तरह के जो संगीन मामलात हैं उन पर कोई भी तवज्जो देखने में आ रही है। अच्छा जाहिद साहब, तो क्या लोगों की तरह कोरोना का डर क्या इन डॉक्टर्स में भी मौजूद नहीं है? और ये एमएस साहब खुद भी छुट्टी पर हैं और इनको इतला भी की गई लेकिन इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई में लाई जा सकती है अब? जी वो उस सूरत में लाई जा सकती है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो उसमें कोई विजिलेंस का जो है वो कोई वहाँ पे जो है वो कोई इतना एक जो है ना वो कर रहे हों और कोई विजिलेंस का मुजाहरा करे डिपार्टमेंट और वहाँ पे कोई गवर्नेंस जो है वो उसको इंश्योर किया जाना उनकी प्रायोरिटी हो। चूँकि बदकिस्मती से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इस वक्त उसमें कोई मुस्तकिल सेक्रेटरी भी नहीं है और उसके खुद जो है वो इंतजामी सरबराह ना होने की वजह से डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक खुद गैर यकीनी सूरत हाल से दुचार है। तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने जब कोई नोटिस नहीं लिया तो उसकी वजह से जो इंतजामिया है वो भी इस सारी सूरत हाल से गाफिल और लापरवाह दिखाई दे रही है क्योंकि शायद ये गुमान है इंतजामिया को कि उनको इस हवाले से कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कहीं पे जवाबदेही नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो भी लापरवाह हैं और मरीज जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं, दरबदर हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। शिकायत किसको की जाए? बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस मौके पर मरीजों और उनकी लवाहिकीन की जानिब से किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया आप भी देख लीजिए। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ आ गया। किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, 12 बजे तक खड़े हुए हैं कोरोना टेस्ट पेपर चीफ पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, ना अभी आए हैं लोग। देखें यहाँ पे कितने ठहरे हुए हैं, यहाँ पे ये बस ठहरे हैं। अभी आपको बताएं, जिले इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मजीद सख्ती करने का फैसला, लारी अड्डों पर गाड़ियों की चेकिंग सख्त करने का फैसला। लाहौर पुलिस, मोटरवे पुलिस, जिले इंतजामिया, महकमा सेहत का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। लारी अड्डा इंतजामिया और पुलिस गाड़ियों में मास्क वेयर्स चेक करेगी, मुसाफरों में वैक्सीनेशन की शरह चेक की जाएगी। मोटरवे पुलिस को गाड़ियों में वैक्सीनेटेड अफराद की शरह SOPs चेक करने की हिदायत जारी की गई हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद खान बताइएगा, हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानब से ये फ़ैसला किया गया है कि शहर के लारी अड्डों और बस टर्मिनल्स पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस, महकमा हेल्थ और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान का इजलास डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ और इस आम इजलास में इस बात का फ़ैसला किया कि शहर के जितने भी बस टर्मिनल्स हैं, इसके अलावा लारी अड्डे हैं, उनमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती की जाएगी और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की टीमें जो हैं वो तश्कील दी जाएंगी, जो लारी अड्डों और बस टर्मिनल्स पर जाकर जो मुसाफिर हैं उनमें कोरोना वैक्सीनेशन की शरह चेक करेगी और इसके साथ साथ इस बात की भी चेकिंग की जाएगी कि आया ड्राइवर्स और बस कंडक्टर्स ने क्या कोरोना वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अगर किसी भी बस से ऐसे ड्राइवर या कंडक्टर जो है वो मिल जाते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस बात पर भी इस आम
इजलास में गौर किया गया कि जिन मुसाफिरों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई उनको सफरी सहूलत ना मुहैया की जाए। इस हवाले से भी इस बात पर भी तफसीली तौर पर गौर किया गया और DC लाहौर ने मोटरवे पुलिस को भी ये हिदायत की कि वो भी मोटरवेज़ पर जो मुसाफिर बसें हैं उनको रैंडमली रोक कर चेक करें। अगर वहाँ पे कोई ऐसा बस कंडक्टर या ड्राइवर मिल जाता है तो उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ मुसाफिरों की वैक्सीनेशन भी जो है वो 1166 पर SMS करके चेक की जाएगी कि मुसाफिरों ने क्या कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है या नहीं। इस हवाले से DC लाहौर का ये कहना था कि मुसाफिरों को एक महदूद मुद्दत तक जो है वो इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि तमाम मुसाफिर जो हैं वो कोरोना वैक्सीन लगवाएं। अगर उस महदूद मुद्दत के दौरान भी मुसाफिर जो हैं वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगाते तो उनको सफरी सहूलियत जो हैं वो मुहैया नहीं की जाएंगी। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, हमें अपडेट। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेटर इकबाल पार्क मअतल कर दिए गए। ग्रेड 17 के चीफ सिक्योरिटी अफसर PHA की मअतली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। DC ऑफिस की रिपोर्ट में चीफ सिक्योरिटी अफसर को मअतल करने की सिफारिश की गई थी। PHA हुकाम ने रिपोर्ट पर 23 जुलाई से अब तक एक्शन नहीं लिया था। सिटी 42 ने रिपोर्ट में PHA की नाअहली और पेटी भाई को बचाने की खबर नशर की थी। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर नायाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी 42 ने आज ये खबर नशर की थी कि 23 जुलाई को DC ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर इकबाल पार्क की सिक्योरिटी नाकिस थी और वहां पे आने वाले शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजाम भी नहीं किए गए थे, जिस पर उन्होंने मुफस्सिल एक्शन करते हुए रिपोर्ट दी थी कि इस पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते उसको हटाया जाए, जिस पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। ताहम आज जब ये खबर दी गई तो उस पर सेक्रेटरी हाउसिंग जफर नसरुल्लाह ने नोटिस लिया। नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर PHA ज़मीर हुसैन की मअतली के अहकाम जारी कर दिए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दुर नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मेट्रो बस के ड्राइवर्स का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। ड्राइवर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी और 4 रोज़ की बंदिश के बाद मेट्रो बसें चल पड़ी। मेट्रो बसें 4 रोज बाद ट्रैक पर आ गईं। एहतजाजी ड्राइवर्स के साथ MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुज़ाकरात किए और उन्हें ग्रेजुएटी समेत वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराई। 5 रोज से मेट्रो स्ट्राइक चल रही थी। आज पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के MD जनाब उज़ैर शाह साहब ने आके यकीन दहानी करवाई है कि हम आपको आपके लीगल राइट्स लेके देंगे, जो आपकी ग्रेजुएटी जो आपके हकूक़ बनते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। हमारे पास इनकी सिक्योरिटी पड़ी है, हम इनको क्लियरेंस NOC नहीं देंगे। तो हमने उनके कहने के ऊपर, उनकी यकीन दहानी के ऊपर ऑपरेशन कंटिन्यू करने की हामी भर ली है। मुलाजिमीन का मौक़िफ़ था कि तुर्क कंपनी अलबेराक से मुआहदा ख़त्म होने पर उन्हें ग्रेजुएटी और बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे, जिस पर वो हड़ताल पर चले गए और डिपो में बसें खड़ी करके सरापा एहतजाज रहे। मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहर की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, कलमा चौक, बरकत मार्केट ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। जेल रोड, केनाल रोड पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इसी तरह फिरोजपुर रोड, शाहराह फातिमा जिन्ना और दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहर में सूरत हाल क्या है ट्रैफिक की, अली रज़ा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली रज़ा बताइएगा। आज लाहौर में होने वाली बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक की जो रवानगी है वो काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें फिरोजपुर रोड के इलाका है और इसके साथ साथ गुलबर्ग, लिबर्टी चौक और इससे अल्लाह गोल चक्र का इलाका है, जहाँ पर ट्रैफिक की शदीद सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। चूँकि मुख्तलिफ रोड पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानगी है वो भी मुतासिर हो रही है। वार्डन्स की टीमें यहाँ पर तैनात हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन पानी जमा हो जाने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इस वक्त पीक आवर्स है, लोग अपने दफातर से फ्री होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। और ऊपर से बारिश की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ शाहराएं हैं जहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। वार्डन्स की टीमें यहाँ पर तैनात हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा। एक बार फिर से कटार बंद रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फैक्ट्री की दीवार झुग्गियों पर जा गिरी। बाप बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी आ गए।
4 افراد زخمی ہوئے اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا کام بھی اس وقت جاری ہے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عثمان بتائے گا کہاں تک پہنچا ہے یہ کارروائی، عمل میں ابھی تک کہاں تک لائی گئی ہے؟ جی، آج ہونے والی حالیہ بارش کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جب طوفانی ہوا چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی کہ جھگیاں یہاں پہ موجود تھی، جھونپڑیاں جہاں پہ کچرا کوڑا اٹھانے والے لوگ تھے یہاں پہ رہتے تھے، اور فیکٹری کی دیوار ان جھونپڑیوں کے اوپر جا گری جس کے ملبے کے اندر آگے 3 افراد جو تھے جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک 40 سالہ مرد امانت اور اس کی 2 بیٹیاں نیہا اور ایک اس کی دوسری 25 سالہ بیٹی فرح شامل تھی۔ اس کے ساتھ اسی کے خاندان کے 4 اور افراد جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے ان کو ملبے سے نکالا اور میتوں اور زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میتوں کو ادھر واپس لے آیا گیا ہے اور ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شدید غمزدہ ہیں جو ورثاء ہیں اور یہاں پہ جو رو رہے ہیں ان کے اس حوالے سے شدید غم کا اظہار کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس کے ڈی ایس پی اعجاز یہاں پہ پہنچے ہیں اور وہ جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں ابھی یہاں پہ پہنچا ہوں، ابھی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میڈیا کو بتایا جائے گا۔ جی اچھا عثمان، تو جائزہ تو لے رہے ہیں لیکن ابھی تک کی جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق کیا وجہ سامنے آئی ہے دیوار گرنے کی؟ جی، یہاں پہ شدید بارش ہوئی تھی اور فیکٹری کی دیوار کافی اونچی تھی لیکن وہ کمزور تھی، اور بارش کے ساتھ طوفانی ہوا بھی چل رہی تھی۔ وہ طوفانی ہوا جو ہے دیوار کے گرنے کا باعث بنی۔ دیوار کے بالکل ساتھ ہی یہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے ان کی جھونپڑیاں موجود تھیں۔ تیز ہوا کے باعث جو وہ دیوار تھی ان جھونپڑیوں پہ جا گری، اور جھونپڑیاں بہت نازک ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ دیوار کے نیچے آ گئے۔ جھونپڑیوں میں موجود ایک ہی خاندان کے وہ لوگ تھے جو اس دیوار کے ملبے کے نیچے آ کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ عثمان، تو بتائیے گا کہ کوئی عینی شاہدین آپ کے آس پاس موجود ہیں جو بتا سکیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی، یہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی تو زیادہ تر جو یہاں کے مرد تھے وہ اس وقت کام پہ نکل چکے تھے، باہر گئے ہوئے تھے کام کے سلسلے میں۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ کوڑا کرکٹ چنتے ہیں، اخبار چنتے ہیں اور اس کو بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے کاموں پہ نکلے ہوئے تھے۔ یہاں پہ صرف بچے یا خواتین موجود تھیں جو ان کے رشتہ دار ہی اور ان کے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ شدید غمزدہ ہیں اور وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ تو بالکل بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں اور شدید غمزدہ ہیں، لیکن جو عینی شاہدین ہیں وہی خواتین اور بچے ہیں جو اس وقت صحیح طرح سے بتا بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ حادثہ کس وقت اور کس طرح سے پیش آیا۔ شدید یہاں پہ غم کا ماحول ہے۔ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اس جائے حادثہ کے اوپر موجود ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جو ہے غمزدہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انتہائی جو تھا افسوسناک حادثہ ہے اور اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں اس وقت مصروف عمل ہے۔ ابھی کھیل کے میدانوں کا رخ کریں تو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کا دورہ پاکستان، سیکیورٹی ایکسپریس کے دورہ پاکستان کا شیڈیول سامنے آ گیا ہے۔ انگلینڈ کے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈیوڈ سینئر 21 اگست کو لاہور پہنچیں گے۔ حافظ شہباز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ حافظ شہباز، بتائیے گا۔ حافظ شہباز سے ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر۔ آپ کو بتائیں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کا دورہ پاکستان، سیکیورٹی ایکسپرٹس کے دورہ پاکستان کا شیڈیول سامنے آیا ہے۔ انگلینڈ کے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈیوڈ سینئرز 21 اگست کو لاہور پہنچیں گے۔ نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی ایکسپرٹ ریگ ڈیکسن 22 اگست کو لاہور آئیں گے اور دونوں سیکیورٹی ایکسپرٹس کو پنجاب اور وفاق کے سیکیورٹی افسران بریفنگ دیں گے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹس کو ہوٹل سے اسٹیڈیم کے روٹس کا بھی معائنہ کروایا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔